हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका सेम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, यह सोशल साइंस 10th क्लास एग्जाम 2023 जो 14 फरवरी से चालू होने वाले हैं। क्या ये सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 है? इससे पहले एक सेट नंबर 1 दिया गया था। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, जो बड़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस 5 सेट में देने वाला हूँ। इसमें 90% क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। 80 से 90% क्वेश्चन इसी से फंसने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को ढंग से देखेंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है। और जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गैरिबल्डी पेशे से क्या था? गैरिबल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? तो क्या था? आपको गैरिबल्डी पेशे से नाविक था, जो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसको देखते हैं, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। तो नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 5 कोड थे। शेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? शेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की, पारसा की, नेपल्स की, फ्रांस की? तो किसकी हुई थी इसमें? आपको इसमें पराजय हुई थी फ्रांस की। किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। नेक्स्ट चलते हैं, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, डीमा, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? कहा जाता है आपको रूस की संसद को डीमा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई? बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई? तो बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई थी आपको फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1918 ईस्वी में या दिसंबर 1918 ईस्वी में। कि आपको ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था आपको नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई। कब हुई? आपको नवंबर 1917 ईस्वी में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789 में, 1827 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1833 ईस्वी में? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1827 ईस्वी में। कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को? 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जिस इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, और यकीन मानिए कि यही क्वेश्चन आता ही है और आते ही रहेगा आपको। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में कहा करता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आपको फिर से मैं बोल देता हूँ, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे जो आपको क्लास में भी अक्सर नहीं होता था। और हाँ, क्वेश्चन को आप देखते थे, जैसे कि मैं भी तुरंत बोलते। अब कभी लगता था कि सर याद कर लूँगा, जाने दो, लेकिन यही क्वेश्चन जब उस दिन बोर्ड में भी आ जाएंगे और उस दिन भी आपको याद नहीं रहेगा, तब आप बोलेंगे काश वो क्वेश्चन को उससे हम याद कर लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ऐसे अक्सर क्वेश्चन जो बार बार आपको क्लास में आता था, बार बार पूछे जाता था और आपसे जॉब अक्सर नहीं बनते थे, तब भी उस दिन भी आपसे नहीं बनेंगे, ऐसा अक्सर नहीं होता है। आज नहीं होता कल तुरंत ही कर लूँगा, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ साथ आप बोलेंगे। ठीक है। लज्जाएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं। ठीक है। आप मेरे साथ साथ बोलिए और देखता हूँ याद होता है कि नहीं। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, साथ साथ जरूर बोलिए। देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959, 1969, 1979, 1989। तो कब हुआ था? आपको हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर 1900। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में नागौर जिला आपको राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं अगला की ओर।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या था? ठीक है, अगला सेट में भी क्वेश्चन आया था, फिर से आ गया आपके सामने। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या आपको 61, 78, 65 या 74। तो इसमें है आपको 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78, जबकि 16वीं में था 61। कितना था 16वीं में? 61 था। अभी जो चल रहा है 17वीं लोकसभा चल रहा है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक मैगस्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस एम सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था इंडिका पुस्तक के लेखक? आपको मैगस्थनीज था। ठीक है, ये प्राचीन काल की पुस्तक है, महान ग्रंथ है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ये देश की एकता को कमजोर करती है, यह फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा करता है, यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन से सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991 में, 1993 में, 1995 या 1997? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित? तो क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था है आपको मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? पिछले इसमें भी आया था। इसमें ऑप्शन से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। क्या हो गया कि बीमारू बिहार है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद ये आपको तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश 15, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किन की रचना है? अर्थात पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर पीसी मालनोबिस, प्रोफेसर जॉन्स या दादा भाई नौरोजी? तो कौन थे? ये थे आपको दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने ही सर्वप्रथम आपको भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था। और यह समय था आपको क्या था? 1868 ईस्वी था। ये कब था? 1868 ईस्वी था। जो अगला सवाल भी है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर, भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र, भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है तो वो है आपको आसाम डिगबोई में, जो 1921 में जिसका खोज हुआ था। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती? तो किस में है? आपको ये हो जाएगा कृष्ण नदी पर। कौन हो जाएगा? कृष्ण नदी पर हो जाएगा। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती या सोन नदी घाटी परियोजना? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तब को मालूम होना चाहिए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना आपको सोन नदी घाटी परियोजना है।
जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों के काल में ही इसको बनाया गया था। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? ये घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये घड़ियाल हो जाएगा। ठीक है, घड़ियाल और मगरमच्छ थोड़ा इसमें फर्क होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इनमें से कौन से जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है घड़ियाल। ठीक है, हालांकि कभी कभी अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग आंसर दे देते हैं, तो इतना तो ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि राष्ट्रीय पशु टाइगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 में देख रहे हैं क्या है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो कैसे संसाधन ये है? ये है आपको पेट्रोलियम। इनमें से कौन प्राथमिक? तो इसमें से आपको पेट्रोलियम ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1934 ईस्वी में, जो ये बिहार में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जबकि 2001 में गुजरात में आया था। 2001 में गुजरात में आया था। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? उच्च भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाए तो जहाँ पर पानी है अगल बगल चारों ओर, तो वहाँ की जो ऊंची भूमि होगी तो वहाँ कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छुओं का घर होगा। तो वहाँ पर भी बड़ा सिक्योरिटी के साथ रहना चाहिए। और वैसी जगह पर पहले आपको पीड़कनाशी को छिड़काव करनी चाहिए, और ताकि ये कीड़े मकोड़े वहाँ पर भी ना रहे, नहीं तो वो आदमी का शिकार खुशी खुशी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपको रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से 1907, 1908, 1910, 1911। तो कब हुआ था? ये 1907 ईस्वी में हुआ था। जबकि 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किए थे, और 1907 ईस्वी में आपको कांग्रेस की शूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, आपको नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के? तो ये कहाँ के थे? आपको कंबोडिया के थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के थे। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मैलीगांव हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी? लाओस में, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम या कंबोडिया? तो ये कहाँ हुआ था? ये दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। मैलीगांव की घटना, जहाँ पर अमेरिकी सैनिकों ने दक्षिणी वियतनाम क्षेत्र पर एक तरफ से सभी को निर्जन करते हुए चला गया था। जो लाशों के बीच एक बुजुर्ग दार्शनिक बचकर ही इसको दोषी ठहराया था, वह दार्शनिक आपको रसेल था। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? बिहार समाजवादी दल जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या विनोबा भावे? तो किसने किया था? ये जयप्रकाश, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसमें देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? तो किनको मानते थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी सही होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये आया था हमारे 5 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें 7 सदस्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और है फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फुट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने या पंजाबियों ने?
तो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? कौन है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा? आपको हो जाएगा संप्रभुत्व। ये राज्य की विशेषता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1980 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जबकि कांग्रेस का 1885 ईस्वी में। राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा कम लोकप्रिय है और लोकसभा ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई? 2005, 6, 3, 10। तो कब हुई है? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना सन 2006 ईस्वी में हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास और देख रहे हैं राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम आपको पड़ी थी इंग्लैंड में। कहाँ पर पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम इंग्लैंड में पड़ी थी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो किसकी है? ये है आपको पटना जिला के। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास और नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए, रुपया, डॉलर, टाका, दिनार। तो आपका रुपया है इंडिया का, डॉलर है अमेरिका और यूरोपीय अमेरिकन देशों के, टाका है बांग्लादेश, जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दिनार आपको अरबिक देशों के हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? जमा राशि का स्वीकार करना, ऋण देना, मौद्रिक नीति तय करना या एजेंसी संबंधी कार्य। तो ये कौन है? आपको मौद्रिक नीति का तय करना। कौन है? मौद्रिक नीति का तय करना। उसको देखते भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1904 में, 1905 में या 1907 में या 1920 ईस्वी में। तो ये कब हुआ था? ये आपको हो गया था 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास और 44 में देख रहे हैं हम कि इसमें निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था के उदाहरण है? संस्थागत वित्तीय संस्था, वित्त मीन्स आपको ऋण, उधार, कर्ज, और संस्थागत जो एक ऑफिशियल हो, ठीक है। तो महाजन के पास ये भी कोई ऑफिस नहीं है, आपका व्यापारी नहीं, रजिस्ट्रार नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंक के पास जरूर है। संस्थागत वित्तीय संस्था का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाकी सब नहीं होगा। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, तिलहन, जौ, धान। तो क्या हो जाएगा? आपको धान हो जाएगा। वैसे धान मक्का 12 महीना उपजता है, लेकिन इसे खरीफ फसल माना गया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 46 में, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा। तो दाल में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। दाल में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि रेलगाड़ियों के लिए किस विद्युत संचालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? जबलपुर, हरनौत, पेरम्बूर या चित्तरंजन में। तो कहाँ पर होता है? ये होता है आपको चित्तरंजन में। कहाँ पर होता है? चित्तरंजन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में देख रहे हैं हम। इसमें सवाल है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी।
तो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर? मेरा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपानगर प्रसिद्ध है चीनी मिल के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो किसके लिए फेमस है? अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कहाँ पर किया गया था? ये तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है मेरा 51 में देख रहे हैं कि इसमें है आपको, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो ये किस में है? आपको है पश्चिम बंगाल में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया आपको भारत में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ? भारत को बनाया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 88, 1985 या 1989। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप का आना या अंदर हलचल मचना, ऐसा भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर डियर्स, ये मेरा CMS 3 यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। यहाँ पर बच्चे अच्छे अच्छे परसेंट पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप रैंक लाते हैं, आपको 96% पाते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ये चैनल नया है, ठीक है, ये चैनल नया है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देख रहे हैं 55 नंबर में है, क्या है? तो 55 नंबर में है, 55 नंबर में है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपके लिए अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार या आयताकार। तो कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए आपको आयताकार होना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली में, अहमदाबाद, खेड़ा या आपको चंपारण। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली। बारदौली में ही वहाँ के महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, चल रहे 57, 57। बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को। किसको कहते हैं? ये कहते हैं आपको मध्यम वर्ग को। बुर्जुआ और किसको कहते हैं? मध्यम वर्ग को कहते हैं। वाष्प चालित रेल इंजन का अब आपको वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार क्या था, यानी किसने किया था? अब्राहम डार्बी ने, जेम्स वाट ने, रॉज स्टीफंस ने या रॉबर्ट फुलटन ने। तो किसने किया था? ये किया था आपको जॉर्ज स्टीफंस ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 में हो जाएगा आपको श्रमिक वर्ग। किसमें होगा सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? आपको श्रमिक वर्ग को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में है कि सामांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषण प्रवृत्ति। तो क्या हुआ है? ये हुआ है प्रगतिशील प्रवृत्ति। सामांती व्यवस्था से हटकर किसी प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी है।
आपको प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 61। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई नई प्रणाली का उदय हुआ था? तो आपको साम्यवादी शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, फासीनाजीवाद शासन या पूंजीवादी शासन व्यवस्था। तो इसमें क्या हुआ था आपको? ये हो गया था आपको फासीवादी नाजीवादी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपको विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये तो हो गया था आपको 1929 ईस्वी में, जो आपको बी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको किस पात्र ने रातों रात और निकल प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा चेंज कर ली थी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो वो था आपको कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट है दल बदल कानून लागू होता है संसद और विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो किस वजह से दल बदल कानून लागू होता है? आपको राष्ट्रपति पर। ठीक है, किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर। दल बदल कानून यहाँ पर हो जाता है आपको संसदों और विधायकों पर। जैसे कि मान लीजिए कि एक दल पर जीत के कोई रहते हैं और किसी विशेष पार्टी में चला जाता है, तो उसी को ही दल बदल कानून कहते हैं। यह कानून 1985-86 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था आपको भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ठीक है, महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अब चलते हैं यहाँ पर महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको बिहार में। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था, और जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था आपको 1989 ईस्वी में। ठीक है, जो आपको लगभग भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः आपको कितने भाग में बांटा जा सकता है? ये बांटा जा सकता है आपको 2 भागों में। ठीक है, नैतिक नीति में किसमें सम्मिलित नहीं किया गया? नैतिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रण, आपको नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? यानी कि नियंत्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नियंत्रित अर्थव्यवस्था। उसी के साथ साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको 15 मार्च को। क्या बोले? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? उपभोक्ता जागरूक आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस में हुआ था? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। जागरूकता अभियान की शुरुआत ऑप्शन डी मेरा। उसको देखते हैं कि आपको पक्की सड़कों की
लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। तो कहाँ पर है? ये है आपको महाराष्ट्र में। पक्की सड़कों की प्रतिशत मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक लंबी रोड है आपको नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर कि ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो राज्यों को जोड़ती है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में ग्रेट डेक्कन मार्ग भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? चेन्नई, मुंबई, या कोलकाता, दिल्ली, या वाराणसी, कन्याकुमारी, या आगरा, मुंबई। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, कन्याकुमारी को। नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो कहाँ पर है रज्जू मार्ग? आपको रज्जू मार्ग है राजगीर में। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र कौन है? तो किस में हो जाएगा? आपको उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान। तो हो जाएगा दक्षिण का पठारी मैदान। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र हैं तो ये हो जाएगा आपको उत्तर बिहार का मैदान। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको दक्षिण। बिहार के मुख्य खनिज दक्षिण के पठार में है। कहाँ पर है? दक्षिण के पठारी भाग में है। जबकि नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो क्या हो जाएगा? नलकूप, पश्चिम चंपारण, रोहतास, सिवान, पटना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, साथियों को रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या फिर पूजा करने के लिए? तो पटना में गोलघर बनाए गए थे आपको अनाज रखने के लिए, ठीक है, जो आपातकाल समय में अनाज रखा जा सके। मानव जनित आपदा कौन है? बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। तो कौन हो जाएगा? ये आतंकवाद हो जाएगा। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहता है? भूकंप का केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूकंप केंद्र। तो डियर कैसा रहा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट कर बताएंगे। और हाँ, आप लैब में देता हूँ, लैब चलाता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, इसलिए थोड़ा आपको शाम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए लेट रात को हम वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कैसा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करेंगे, उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। यहाँ पर से आपको 94, 96 से भी ज़्यादा आपको परसेंटेज मिलता है, तो आपको भी मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और किस में फिर वीडियो दिया जाए भी हमको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।